हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है हिस्ट्री हम आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज हम इसको कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियोस की पीडीएफ के लिए, स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर के स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ रेलवे स्पेशल ई बुक फॉर आरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें आपको लगभग 7600 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे साइंस, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। तो जो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा, सिर्फ और सिर्फ 49 में अवेलेबल है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे परचेस कर सकते हैं। देखेंगे हम हड़प्पा की अगर हम बात करें, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहली चीज़ इसका टाइम पीरियड, हालांकि ये आपको हर जगह पर अलग अलग मिलेगा बट फिर भी मोस्ट एक्यूरेट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ 1400 बीसी से 2400 बीसी से लेके 1700 बीसी। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई? 1921 में। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से मिली हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम जो है सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। उससे पहले कौन सा स्थल कहाँ है? तो देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। चहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान। कालीगंगा, तो कालीगंगा जो है घग्घर नदी। ठीक है, कौन सी नदी? घग्घर नदी। इसके अलावा कहाँ पर? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोट दीजी, ये भी सिंधु नदी पर है, और सिंध प्रांत का जो खैरपुर स्थान है वहाँ। फिर इसके बाद है रंगपुर, रोपड़ सतलज नदी। लोथल, ये इंपॉर्टेंट है, भोगवा रिवर गुजरात में है ये। ठीक है, आलमगीरपुर, तो ये हिंडन रिवर पर, यूपी मेरठ। सुतका गैंडौर, तो ये दाशक रिवर पर, और ये कहाँ पर हम बात करें? पाकिस्तान। बनवाली, धोलावीरा और सोतकहा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेजर चीज़ें आपको याद रखनी है कहाँ कहाँ से, तो देखिए सबसे पहले तो 6 बड़े नगर थे। 6 बड़े नगर कौन कौन से थे? तो मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। इसके अलावा कौन सा है? हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी, इसलिए सभ्यता का नाम क्या रख दिया था? हड़प्पा सभ्यता। फिर है गणवारीवाल, फिर है धौलावीरा, फिर है राखीगढ़ी, और फिर कालीबंगा। ये 6 आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में हम बात करें, ठीक है, तो कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है, याद रखना है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। लोथर और सुतकोतड़ा जो थे वो क्या थे? इसके बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, और साथ ही साथ जो अग्निकुंड है वो लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली है, किसकी? नर्तकी की। ये याद रखना, ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ग्रीड पद्धति के लिए लोग जाने जाते थे। नगर और घर जो थे इनकी ग्रीड पद्धति पर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें जो थी वो क्या थी? गेहूँ और जौ थी। ठीक है, और मिठास के लिए जो प्रयोग करते थे, शुगर का प्रयोग नहीं होता था यहाँ पर, किस चीज़ का होता था? शहद यानी कि हनी का होता था। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम आगे देखते जाएंगे। तो देखिए, हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं उनमें किस धातु की जो है उपयोग नहीं किया गया था, खोज नहीं हुई थी? तो सोना, चांदी, हीरा या फिर लोहा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका? लोहा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हीरा तो हम वैसे भी धातु होती ही नहीं है ना। इसके अलावा हम बात करें तो मेजरली लोहा आपको याद रखना है, आयरन। इसके अलावा किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा पशु जो है यहाँ से नहीं मिला है? तो शेर के अवशेष यहाँ से कहीं से भी नहीं मिले हैं। कौन से अवशेष नहीं मिले हैं? शेर के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा हम बात करें चहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चहूदड़ो के उत्खनन का जो निर्देशन है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था J.H. मैके ने। तो देखिए, चहूदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो नवाबशाह जिला है, ठीक है ना, और हम बात करें मैके ने 1925 में, जबकि एक और नाम याद रखेंगे हम, क्या? NC मजुमदार, इन्होंने 1931 में की थी। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मैसोपोटामियन थे, ठीक है ना। तो मैसोपोटामियन जो थे उन्हें रिकॉर्ड्स में किस शब्द का प्रयोग किया गया सिंधु घाटी के लिए? तो ये है आपका कौन सा? मेलुहा। क्या है? मेलुहा है। इसके अलावा हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होता है? ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मिलता है दाइमाबाद से। कहाँ से मिलता है? दाइमाबाद से मिलता है। किसका? तांबे का, कॉपर का चैरियट। ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? अगेन दी इंपॉर्टेंट वन, तो ये थी कांस्य युग की। किसकी थी? कांस्य युग की थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो हम बात करें, ये क्या थी? एक अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरी था ये, ठीक है, नगरीय था। तो वहाँ पर मेजरली जो प्रचलित था वो क्या था? मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो अभी जस्ट मैंने बताया कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? तो शहरी है तो ऑब्वियसली किससे होंगे? ईंटों से जो है ये घर बनाए गए थे। बेसिकली हम बांस, पत्थर, लकड़ी के ये कहाँ मिल जाते हैं? हमें अर्बन रूरल एरियाज में मिल जाते हैं, जबकि अर्बन जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर किससे? ब्रिक यानी कि ईंट से जो है ये बने होते हैं। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करें किस वस्तु के उत्पादन में, ठीक है। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे पहले जो कपास का उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो हड़प्पा वासियों के द्वारा ही किया गया था। ये मेजर चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये थे दयाराम साहनी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। इसके बाद दूसरे अगर पूछ लिया जाए तो राखलदास बनर्जी 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर है, ठीक है ना, यानी कि जो पोर्ट है, तो लोथल, और लोथल के अलावा एक और कौन सा है? अगर कभी लोथल आपको ऑप्शन में ना मिले, वैसे तो लोथल फेमस है तो वही मिलेगा, तो ये है सुरकोतड़ा, ठीक है। सुरकोतड़ा जो है वो क्या है? एक और बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके अलावा मैं बात करूँ लोथल, तो लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात के कहाँ? भोगावा रिवर पर, ठीक है। और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में की गई थी। सो इतना सफिशिएंट है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो ये खोज कहाँ पर हुई है? तो ये खोज हुई है बेसिकली कहाँ? तो ये हुई है लोथल में। लोथल हमने देखा जो पोर्ट सिटी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सुरकोतड़ा से, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? सुरकोतड़ा से जो हैं घोड़े के अवशेष मिले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो हम बात करें कालीबंगन की, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, और रिवर कौन सी है? घग्गर। और अमलानंद घोष ने 1951 में, बीबी लाल एवं बी के थापर ने 1961 में जो है इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया जाता था? तो ये क्या था? सेलकिड़ी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा, ठीक है, ये याद रखना। अगला देखेंगे रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर कहाँ? मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, क्या? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात का जो काठियावाड़ रीजन है उसको सौराष्ट्र कहा जाता था, ठीक है। मादर रिवर पर ये सिचुएटेड था। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, ठीक है। इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पर जो है पाए जाने की विविध घोषणा की थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ सफिशिएंट है इस टॉपिक से। निम्नलिखित में से किस धातु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है, ठीक है, किस पशु की आकृति जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किसकी मिलती है? तो ये मिलती है बैल की, ठीक है। किसकी मिलती है? बैल की मिलती है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो थे मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का जो चित्रांकन मिला है? तो इनको कई बार प्रोटो शिवा कहा गया है, आद्य शिव जो है इनको बोलते हैं, ठीक है, प्रोटो शिवा या फिर आद्य शिव। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में कौन सा है? लोथल, जो कि पोर्ट सिटी थी पोर्ट सिटी थी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, तो मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या होता है? तो इसका माउंट
हम बात करें मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स, ठीक है, माउंट ऑफ डेड्स। और कब खोज हुई थी इसकी? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में ये स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो आंसर है इसका कहाँ से? धोलावीरा से। ये इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा जो है किस रिवर पर मिला था? तो ये मिला था लूनी रिवर, ठीक है, गुजरात के कच्छ ज़िले में। और जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हम बात करें उस टाइम पे जब इसकी खोज हुई थी तब भारत पाकिस्तान सेपरेट नहीं थे, ये याद रखना है। तो इसलिए कहा क्या होगा आंसर? हड़प्पा होगा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसको सबसे पहले खोजा था, इसलिए सभ्यता का नाम क्या हो गया था? हड़प्पा सभ्यता हो गया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। हालांकि यहाँ से प्रोटोशिवा के अवशेष भी मिलते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में हमारे है ही नहीं, क्योंकि उनके जो कॉइन्स थे वो क्या बताते थे कि जो प्रोटोशिवा है आद्य शिव की भी जो है आराधना यहाँ पर की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो आंसर क्या है इसका? कोट दिजी। जबकि लोथल, सुरकोटड़ा और बालाकोट तीनों ही क्या हैं? कोस्ट पर सिचुएटेड थे, ठीक है। इसके अलावा और हमें क्या याद रखना है? तो जो कोट दिजी है ना, ये आप याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे पर ये मिला और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान और फजल अहमद के द्वारा इसकी खोज की गई थी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? अगेन दी इंपॉर्टेंट वन, जो विशाल स्नानागार है, ठीक है, क्या विशाल स्नानागार है, जिसकी जो मैं बात करूं 11.88 मीटर ये लंबा था, ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। हड़प्पा लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे कि जो इनको सुमेलित करना है हमें, मांदा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो देखिए मांदा है कहाँ सिचुएटेड? उस टाइम पे जब ये फाउंड हुआ था तो दैट वाज इन दी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये क्या है? एक्सटेंशन है इसके। फिर हम बात करेंगे दायमाबाद, तो दायमाबाद वाज इन दी महाराष्ट्र। कालीबंगा तो हमने देखा था, कालीबंगा वाज इन दी राजस्थान। एंड राखीगढ़ी वाज इन दी हरियाणा, ठीक है। कालीबंगा हम देख चुके हैं, राजस्थान का हनुमानगढ़ जो जिला था घग्गर रिवर पर सिचुएटेड था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3412। क्या होगा? 3412। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ एंड अदर स्टडी मटेरियल के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी गई हैं। ओके गाइज, थैंक यू।